हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, यानी कि उसकी बेसिक क्लास में बहुत ही छोटी वीडियो थी जिसमें मैं बेसिक क्लास के बारे में बताया था कि मतलब केमिस्ट्री के जनक कौन है, केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक ना। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। स्टूडेंट्स देखिए, केमिस्ट्री सब लोग कहते हैं रटने का सब्जेक्ट है। पहली बात तो आप केमिस्ट्री इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि केमिस्ट्री रटने का जो विषय है ना, आप इस दिमाग को, ये रटने वाला विषय नहीं है। उसके बाद मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, आप कहाँ से सीख सकते हो केमिस्ट्री को, कहाँ से मतलब पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, वो चीज़ ये है, ध्यान से देखिएगा। आपको एक चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले आप एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, ये क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। एटॉमिक नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। बात समझ आ रही है? उसके बाद सेकेंडली मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। पीरियोडिक टेबल, ध्यान सुनिएगा। पीरियोडिक टेबल हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं बच्चों? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के बारे में, हाँ, आवर्त सारणी में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप एकत्रित कर सकते हैं, उस टेबल को देखो। उसमें कौन धातु है, मेटल है, कौन अधातु है, नॉन मेटल है, कौन से आपके उपधातु है, सब मेटल है, ठीक। तो इस सब चीज़ों की बात पहचानने की कोशिश करिए। और ध्यान से, कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त है, उसमें आप पहले से एक्स्ट्रा चीज़ें आप रखिए अपने दिमाग में। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, जिसको कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीन चीज़ें हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, दूसरा मैंने क्या बताया? पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, तीसरा मैंने बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये तीन चीज़ आप पहले अपने तैयार करिए और मैं इस पर जल्द ही एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा, इतना अगर आप कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक याद कर लेते हैं, आवर्त सारणी के बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख गए, तो आधी केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनते हैं, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके या संयोग करके भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात को समझना, उदाहरण मैं एक लेता हूँ यहाँ पे। मैग्नीशियम का वायु में दहन करने पर, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर या मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर होता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए, अब इस कथन को हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इस अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। मैग्नीशियम को किसमें? वायु में, वायु मतलब ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को वायु में दहन किया जा रहा है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, MgO आपका हो गया, ठीक। और ध्यान देना, ये मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम एक
तार नुमा धातु होती है। जैसे एक वायर होता है, एक तार होता है ना, वैसे एक मैग्नीशियम भी क्या होती है, धातु होती है, जो बहुत ही महंगी होती है। और अगर इसे हम जला दें ना, तो याद रखना, अगर इसे हम जला दें तो प्रकाश इतनी तेज़ी से उत्पन्न करता है कि आपका बल्ब एलईडी की जो रोशनी वो फेल हो जाती है, कमरे में एकदम धूप जैसा छा जाता है। कौन? मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ मैं। मैग्नीशियम अगर कहीं मैग्नीशियम में आग लग गई ना, तो किसी के बस की बात नहीं है कि फिर उसको बुझा सकता है। याद रखना होता क्या है। और मैग्नीशियम को एक ऐसी धातु बोलते हैं जिसका नाम है चोर मेटल। क्या कहते हैं? चोर मेटल। अब देखना, बात समझो, मैग्नीशियम को चोर मेटल कहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये ऐसी मेटल होती है जिसके ऊपर अगर आप पानी फेंकोगे, यानी पानी मतलब बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, H2O, बात को समझना। क्या फेंकेंगे आप? H2O को फेंकेंगे तो इसमें से क्या करता है, मैग्नीशियम जो है ना, पानी को, यानी पानी में से ऑक्सीजन को चुरा लेता है। इसीलिए मैग्नीशियम पे जब पानी फेंकते हैं ना, तो ये क्या होता है, बुझता नहीं है। क्योंकि जान दो, आग जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस बात को सब लोग जानते हैं। ऑक्सीजन मिलेगा तभी आग जलेगी। तो ये मैग्नीशियम जो होती है, जब ये पानी फेंका जाता है तो इसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और वो जलता रहता है। इसके ऊपर हम लोग मिट्टी फेंकते हैं, बालू फेंकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं SiO2। ये क्या करता है, SiO2 से ऑक्सीजन को भी चुरा लेता है, यानी ऑक्सीजन इसको मिलता रहता है और मैग्नीशियम जलता रहता है। इस पर पानी फेंकते हैं तब भी नहीं बुझता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बालू या मिट्टी फेंकते हैं तब भी नहीं, क्योंकि बालू से भी क्या करता है, SiO2 से भी, सिलिका से भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, चुरा लेता है। इसलिए इसको चोर मेटल लोग कहते हैं। ठीक, आगे ध्यान देना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया परिभाषा में, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम का वायु के साथ दहन किया, यानी मैग्नीशियम को वायु में जलाया मैंने, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैंने बताया था मैग्नीशियम का जो कार्य है उससे डिफरेंट, इसका मैग्नीशियम के गुणधर्म से मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुणधर्म अलग है। दो भिन्न भिन्न पदार्थ आपके हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो गुणधर्म है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। ठीक, ये हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया। बात करते हैं अब अभिकारक की, जिसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक, या इनको दूसरा नाम क्या होता है, क्रियाकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक का दूसरा नाम क्रियाकारक। जैसे देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बोलेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किसका काम कर रहे हैं, आपका अभिकारक का काम करते हैं। किसका काम कर रहे हैं, अभिकारक का काम करते हैं। ठीक, और दोनों जब क्रिया कर लिए तो किसका निर्माण कर रहे हैं, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात को समझिएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, उत्पाद का। ठीक, क्लियर हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन भाग ले रहे थे, इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अभिकारक। उत्पाद, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, अभिकारक का, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किए, तो बाद अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, क्या समझने वाले हम लोग, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक, वह परिवर्तन जिसमें रसायन नहीं बदलता है। देखो, भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें रसायन यानी कि केमिकल चेंज नहीं होता है। जैसे कागज़ का फड़ना, बात को समझिए, कागज़ का मैंने क्या बताया, फाड़ना। मेरे पास एक कागज़ है, ध्यान समझिए, इस कागज़ को मैं क्या करूं, फाड़ दूं कई टुकड़ों में। ध्यान से समझिए, इस चीज़ को मैं कई टुकड़ों में फाड़ दूं, मैं बोलूं क्या, अब देखो ये वाला जो कागज़ है, एक कागज़ जो है इस कागज़ से क्या अलग है, जिस केमिकल से मिलके ये वाला कागज़ बना उसी केमिकल से ये वाले भी कागज़ बने हैं। ठीक, तो दोनों सेम केमिकल से है, यानी कि कागज़ का फाड़ना, क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कागज़ का फाड़ना क्या आपका है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि कागज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देंगे, ये छोटा वाला टुकड़ा जिस केमिकल से बना है, ये बड़ा वाला टुकड़ा भी उसी केमिकल से बना होगा। इसलिए कागज़ का फाड़ना एक कैसा परिवर्तन है बच्चों, आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें रसायन बदल नहीं रहा है। जब रसायन नहीं बदलता है तो कौन सा चेंज नहीं बोलते हैं, फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन।
उसके बाद देखो बर्फ़ का पिघलना बच्चों, ये भी क्या भौतिक परिवर्तन है। ठीक, बर्फ़ पिघल के पानी हो जाएगा, फिर पानी से हम बर्फ़ को बना सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये बर्फ़ का पिघलना क्या है बच्चों, आपका भौतिक परिवर्तन है। बात करते हैं, देखो उसके बाद देखना यहाँ पे एक चीज़ और थी, जैसे एक अभिक्रिया थी कार्बन प्लस ऑक्सीजन बच्चों, तो C+O2 क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और बच्चों इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं बच्चों, इसे आग बुझाने वाला गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाले गैस कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आग बुझाने वाले गैस का नाम बताइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाला गैस कहते हैं बच्चों। इसका बहुत यूज है दैनिक जीवन में, बात को समझना। CO2 का जो यूज़ होता है ना, यानी इसका प्रयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है ना, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हार्ड स्टील बनाने में। कहाँ करते हैं, हार्ड स्टील को बनाने में भी किया जाता है। एक चीज़ और बताते हैं आपको, ये सोडा वाटर बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सोडा वाटर जो बनाने में यूज़ किया जाता है। और वो सोडा वाटर का काम क्या होता है, सोडा वाटर का काम होता है शरीर में एसिड की मात्रा, सुनना ध्यान से, शरीर में एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी हेल्प किसमें ली जाती है, सोडा वाटर बनाने में। और जब सोडा वाटर होता है वो शरीर में एसिड की मात्रा को क्या करता है, एसिड की मात्रा को क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है, जिससे यूरिन इन्फेक्शन, क्या बोला मैंने, यूरिन इन्फेक्शन है ना, ये जो आपका शरीर में एसिड की मात्रा को कौन बैलेंस करता है, मैंने बताया सोडा वाटर। ठीक, जिससे क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है, यानी यूरिन इन्फेक्शन हमें नहीं होने देता है। यूरिन इन्फेक्शन से हमें क्या करता है, बचाता है। और याद रखिएगा सोडा वाटर जो बनता है बच्चों, सोडा वाटर पथरी को गलाने में मदद करता है एवं पाचन तंत्र को सही रखता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, समझ गए ना। सोडा वाटर क्या है बच्चों ने बताया, सोडा वाटर जो होता है वो शरीर में एसिड की मात्रा को बैलेंस करता है और यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है। सोडा वाटर पथरी को गलाने में मदद करता है और पाचन तंत्र को सही रखता है। क्लियर, अच्छा सुनिए, देखिए इसके थोड़ा सा टॉपिक भी पढ़िए, अलग अलग से जानकारी को भी सुनते रहिए। अब बात को सुनना, उसके बाद आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें रसायन बदल जाता है, जैसे कागज़ का जलना, दूध से दही का बनना। कागज़ का बच्चों जलना, बात को समझना। अगर मेरे पास ये कागज़ है बच्चों, ध्यान सुनना, अगर मैं इसमें क्या करूं, आग लगा दूं, ये जल जाए। जलने के बाद बच्चों हमें क्या मिलेगी, आप समझ सकते हैं। जलने के बाद बच्चों कागज़ जब जलेगा तो यहाँ देखना ध्यान से, हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, राख। क्या प्राप्त होगी बच्चों, राख। अब मैं अगर पूछूँ आपसे कि एक कागज़ और ये राख, कागज़ से ये राख अलग है कि नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल अलग है। बताइए सभी लोग, मैं अगर इस कागज़ को जला दूं तो मुझे राख मिलेगी, और वो राख जो मिली हमें वो इस कागज़ से अलग होगी कि नहीं। राख कुछ और चीज़ है, क्योंकि राख से अब इस कागज़ को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया। कागज़ किसी और केमिकल से बना था और आपका राख जो बन गया वो कोई और केमिकल हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब रसायन में चेंजिंग होगी तो कैसा परिवर्तन बोला जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें रसायन बदल जाता है, जैसे कागज़ का जलना, दूध से दही बनना। क्या दूध से दही बन गया तो दही से दूध को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक, इसलिए आपका क्या ये रासायनिक परिवर्तन है। बात करते हैं, लास्ट हेडिंग होगी आज की इस वीडियो में, रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों का प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक, बात समझना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों का प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन। संक्षिप्त मतलब एक छोटा सा प्रदर्शन क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। बच्चों बहुत बड़ी बात को ध्यान सुना, जैसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। इन सभी चीज़ों को कह रहा है एक संक्षिप्त प्रदर्शन कर दें, उन्हीं कहते हैं रासायनिक समीकरण। बात को समझिए, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना। CH4 क्या होता है, मेथेन, O2 क्या, ऑक्सीजन। मेथेन का ऑक्सीजन में यानी कि वायु की उपस्थिति में दहन मतलब गर्म करने पर बच्चों देखो यहाँ गर्म किया जा रहा है। डेल्टा मतलब ये जो डेल्टा चिन्ह बना इसका मतलब गर्म कर रहे हैं।
मीथेन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो बच्चों अब सोचिए कि इतनी बड़ी चीज़ जो मैं बोला हूँ, सेंटेंस जो वाक्य बोल रहा हूँ, उसको छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन इस समीकरण के माध्यम से, उतनी बड़ी बात को एक समीकरण के माध्यम से एक संक्षिप्त प्रदर्शन कर दिया मैंने। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। मीथेन को वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इतनी बड़ी चीज़ को हम लिखेंगे तो उनका हम सूक्ष्म एक समीकरण दे देते हैं। ठीक, सूक्ष्म प्रदर्शन कर देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो भाग कौन ले रहा है? CH4 और ऑक्सीजन। क्या बन रहा है? CO2 और H2O। ठीक, इसको बच्चों हमने क्या किया कि प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से एक छोटा सा प्रदर्शन कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो प्रॉपर तरीके से डिफिनीशन लर्न करना और एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।